एक दौर था अब से कुछ साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, कि जब ख़वातीन उर्दू लिटरेचर लिखती थी तो अखबारों में उनका नाम नहीं छपता था। वैसे ही अगर जब हम अरब लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो आपा आपको बताएंगी हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि उनका क्या मुकाम है, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबिया हैं खंसा बिन्त अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इनका अपना नाम तमारिदा था, और ये अरब की उस वक्त की चोटी की शायरा थीं। और जब खैमे लगते थे, शोरा की मजलिसें होती थीं, तो इन पर झंडा लगा करता था इनके खैमे पे कि सबसे अच्छी शायरा इस वक्त की, यानी वो जो भी ज़माना है इस ज़माने की बेहतरीन शायरा। किस ज़माने की बात कर रही हैं, थोड़ा ये बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उनके बाद का ज़माना। अच्छा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब जंग कादसिया हुई है, उसमें ये जिहाद में खुद गई हैं अपने 4 अदद बेटों के साथ। अच्छा। और उसमें सिपा सालार थे साद बिन अबी वक्कास। सिर्फ शायरी नहीं बल्कि शुजात भी थी शुजात उनमें। का भी ये है, और इस कदर बहादुर जरी और इस कदर इनकी शीरीं ज़ुबान थी, इस कदर गुफ्तार में ये उम्दा थी कि जिससे भी बात करती थी उसे कायल कर लेती थी। आपा इनको सब्र की चट्टान भी कहा जाता है ना, बेटों की शहादत की वजह से शायद। इसी वजह से मैं वही उसी तरफ आ रही थी कि कादसिया की जंग में साद बिन अबी वक्कास सिपा सालार थे, और ये अपने 4 बेटों के साथ जिहाद में शामिल हुई। अच्छा। और बेटों को इकट्ठा करके जिहाद पर भेजने से पहले इन्होंने गुफ्तगू फरमाई। यानी आप देखिए कि क्या अल्फाज हैं एक माँ के अपने चारों बेटों के लिए कि सुनो, तुमने अपनी मर्ज़ी से तौहीद कबूल की है, अल्लाह को एक माना है, तुमने अपनी मर्ज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, तुमने अपनी मर्ज़ी से हिजरत की थी, और तुम आला हसब नसब के हो जिसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा खून भी बहुत साफ सुथरा है। तुम चारों अगर जाते हो अल्लाह की राह में तो इस नीयत से जाओ कि अगर चारों शहीद हो जाओगे तो हौज़े कौसर पे मिलते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तरबियत हुआ करती थी माओं की। कह रही है तो हौज़े कौसर पे मैं तुम्हें मिलूंगी, मैं तुम्हें हौज़े कौसर पे तुम्हारे इंतजार में यकीन दिला। और जब ये चारों बेटे शहीद हो गए, माँ के ये अल्फाज सुनकर उन्होंने माँ से वादा किया, झंडा उठाया और चले गए, तो शाम के वक्त साद बिन अबी वक्कास उनके खैमे में दाखिल होते हैं, और वो माँ इंतज़ार कर रही हैं खबर का। इस खबर की नहीं कि क्या हुआ। जंग कादसिया के लीडर थे ना साद बिन अबी वक्कास। साद बिन अबी वक्कास सिपा सालार थे, और वो खुद आए इनके खैमे में। अच्छा। क्योंकि ये सहाबिया थी, बहुत आला मकाम था इनका, बहुत बड़ी शायरा थी, बहुत उम्दा खातून थी, बहुत नफीस खातून थी, और उस पर पहली एक खातून थी जो बुढ़ापे में इतने ज़ौफ़ में जिहाद में शामिल हो रही हैं, और 4 अदद बेटे लेके, और चारों मुजाहिद हैं माशाल्लाह। तो वो आते हैं और आकर इनको सलाम करते हैं, और ये उनकी तरफ देखती हैं तो वो हिम्मत नहीं कर पाते कोई बात करने की। तो ये पूछती हैं, ये नहीं पूछती मेरे बेटों का क्या हुआ, पूछती हैं मुसलमानों ने जंग जीती। ओफ या अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं मुबारक हो मुसलमान खंसा बिन्त अम्र, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उसके बाद वो खामोश हो गए, अभी उनकी तरफ देखती रही और वो भी ना बोल पाए। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ या मैं कैसे कहूँ। तो ये वो माँ है कि कहती हैं अब बोल भी दो जो कहना है, मुझे अंदाज़ा है, मैंने उनको शहादत के लिए ही तैयार